अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरी माएँ और बहनें, आज आप माशाअल्लाह यहाँ जमा हो, दीन की बातें सुनने के लिए जमा हैं। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें नेक बनाएं, तकिया नकिया और परहेज़गार बनाएं, सुन्नत व शरीयत पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाएं। जिस तरह आज दीन का ज़ौक़ पैदा हुआ, अल्लाह ताला इसी तरह हमें दीन का ज़ौक़, दीन का शौक़, दीन का जज्बा अता फ़रमाएं। मेरी बहुत सी माएँ और बहुत सी बहनें बैठी होगी, याद रखें हर दौर में मर्दों के पीछे ज़्यादातर जो किरदार नज़र आता है वो हमारी माएँ और बहनों का ही किरदार नज़र आता है। हर दौर में औरतों ने मेहनतें की, कोशिशें की, वही माएँ और बहनें अल्लाह ने उन्हें तरक्कियात से मालामाल फरमाया है। बहुत सी औरतें ऐसी थी कि उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा कामयाब किया कि उन्हीं के कोख से निकलने वाले फ़र्द, उन्हीं के जो वो अफराद जो उनके घर से पैदा हुए, अल्लाह ने दुनिया के अंदर उन्हें तरक्की अता फ़रमाई। अजीब बात है, वाक़यात भी ऐसे से मिलते हैं कि माँओं और बहनों का जो जज्बा और औरतों का जो जज्बा देखा जाता है वो एक बेमिसाल नज़र आता है। ख़ुद ये वाक़या हम अक्सर व बेशतर सुनते हैं कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सुमैया का जो वाक़या मिलता है कि सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपने जान को निछावर कर दिया था और ऐसा कुर्बान किया था अपने आप को कि उन्हें सख्त सख्त सज़ा दी गई, उन्हें बहुत सी तकलीफ़ें दी गई, उन्हें बहुत परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को कुर्बान करके बतला दिया और ये कहकर बतला दिया कि औरतें इस तरह हुआ करती है। सबसे पहली शहीद होने वाली सुमैया ही थी कि सुमैया को जिस वक्त सताया गया, लटका दिया गया, तपती रेत और धूप के अंदर, ऐसी धूप थी और खोद की उन्हें ज़ीरा पिना दिया गया और उन्हें लटका दिया गया। तपती धूप थी, परेशान हो गई, आँखों से आंसू निकलने लगे, धूप की तपिश की वजह से बर्दाश्त नहीं कर पाई। लेकिन अल्लाह अकबर, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ। कुफ़ार मक्का हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, सुमैया के आँखों से आंसू जारी थे। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वहाँ से गुज़र हुआ, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमैया को देखा। सुमैया ने नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर आँखों से आंसू निकल आए, रो पड़ी, आँखों से आंसू जारी हो गए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि सुमैया सब्र कर जा, इसके बाद तेरे लिए जन्नत है। मेरी माएँ और बहनें ज़रा गौर करें, तवज्जो करें कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अल्फाज सुनना था सुमैया को, जबकि सुमैया सख्त मुसीबत में थी, सख्त तकलीफ़ में थी। उन्हें लटका कर कुफ़ार मक्का हंस रहे थे और उन्हें सज़ा दे रहे थे। सुमैया का दिल टूट गया था, रो रही थी, आँखों से आंसू जारी थे। हम अगर उस जगह होते तो हमारे अल्फाज क्या होते, ज़रा सोचें। हम होते तो कहते हैं कि हमारे पास इतनी परेशानी तकलीफ़ें हैं,
बच्चों को भी पालना है, बच्चों को भी लेकर चलना है, सारे घर के निज़ाम को लेकर चलना है, सारे घर के कामकाज को लेकर चलना है। इतने सारी चीज़ों के अंदर हमारे लिए सारी मुश्किलात आती है, परेशानी आती है। इतने सारे काम करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन सुमैया ने ये अल्फाज नहीं बोला, बल्कि ये अल्फाज कहा कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाया कि सुमैया इसके बाद तेरे लिए जन्नत है। ये अल्फाज का सुनना था कि सुमैया ने कहा कि इसके बाद अब मेरे लिए कोई परेशानी नहीं। सुमैया को उसी वक्त शहीद कर दिया गया। कहते हैं कि इस्लाम में सबसे पहली औरतों में अगर शहादत देने वाली हैं तो सुमैया थी, कि सुमैया लटक गई और वहीं उन्हें शहीद कर दिया गया और शहादत देकर बतला दिया कि ग़ुलामी इस तरह दी जाती है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस तरह मिटा जाता है, इश्क के अंदर, मोहब्बत के अंदर अपने आप को इस तरह कुर्बान किया जाता है। ये अजीब कुर्बानी थी, ये अजीब जज्बा था इनके दिलों के अंदर। और याद रखें, औरतों के अंदर जज्बे देखे हैं, औरतों के अंदर इस तरह कुर्बानियों का मादा देखा है। ऐसे ऐसे औरतों के वाक़यात मिलते हैं कि उन वाक़यात से मालूम होता है कि उन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ पेश की हैं, उन्होंने अपने आप को कामयाब किया है। इसी तरह का एक वाक़या मिलता है कि एक औरत थी उम्मे अम्मारा, उनके शौहर का इंतकाल हुआ, शहीद हो गए और वो अपने बेटे को लेकर जिहाद के लिए निकल आई और फ़ौरन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर खड़ी हो गई और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि हमला रोकने वालों में जो लोग खड़े हैं मैं उनके साथ मैं भी कुर्बानी पेश करूँगी। और वो आकर खड़ी हो गई। कहते हैं कि एक किब्ती शख्स आया और एक दरिंदा सिफत इंसान आया, उसने ज़बरदस्त हमला किया। उम्मे अम्मारा रोक रही थी, फिर वो हमला कर रहा था, उम्मे अम्मारा उसको भी रोक रही थी, यहाँ तक कि उसने कई वार किए। उम्मे अम्मारा ज़ख्मी हो गई, बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब थोड़ी देर के बाद किसी ने आवाज़ लगाई और कहा, उम्मे अम्मारा तेरे बेटे को किसी ने तेरे बेटे को किसी ने ज़ख्मी कर दिया है। उम्मे अम्मारा दौड़कर उसके करीब गई और अपने बेटे को देखा, खून में लथपथ था। खून को रोकने की कोशिश की, खून का फव्वारा छूट रहा था। कपड़े निकाला और बांधने की कोशिश की और अपने बच्चे से कहा कि बेटे खड़े हो जाओ, बेटे खड़े हो जाओ, तेरा कट जाना मुझे बर्दाश्त है, तेरा मिट जाना मुझे बर्दाश्त है, तेरा शहीद हो जाना मुझे बर्दाश्त है, लेकिन आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आँच आ जाए मुझे बर्दाश्त नहीं है। उम्मे अम्मारा ने यह करके दिखा दिया कि बच्चों हर चीज़ कर लेना, लेकिन यह है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ़ आ जाए, इसे बर्दाश्त न करना। उम्मे अम्मारा ने यह करके दिखा दिया और ये औरतों को पैगाम दे दिया कि औरतें हो तो ऐसी औरतें हो, जिसके अंदर जज्बा हो तो इस तरह का जज्बा हो, जिसके अंदर शौक़ हो तो इस तरह का शौक़ हो। मैं मेरी माओं से कहना चाहता हूँ, मैं मेरे बहनों से कहना चाहता हूँ, ओ मेरी माएँ, ओ मेरी बहनें, आप जब कुर्बानियाँ देना जब चाहती हो, आप जब कुर्बानियाँ देने की कोशिश करोगी, याद रखना आप ही के घरों से एक अफराद बनकर निकलेंगे। आप ही लोग बहुत ही कामयाब होते हैं, आप ही लोग कुर्बानियाँ देकर बहुत आगे बढ़ती हो। याद रखना, जब आपके अंदर जज्बा आता है, आप माओ बहनों के अंदर जब जज्बा आता है, अल्लाह ताला तरक्कियात का जीना उसी घरों के अंदर और तरक्कियात का जीना उसी घरों उस माहौल के अंदर पैदा कर देता है। याद रखो, आप लोग कोशिशें करें, आप लोग मेहनत करें, कुर्बानियाँ देने का जज्बा पैदा करें। औरतें बहुत कामयाब होती हैं, औरतें जब कोशिश करती हैं बहुत आगे भी बढ़ती हैं। अक्सर देखा गया कि औरतों ने मेहनतें की, औरतों ने कोशिशें की, अल्लाह ने उन्हें कामयाब भी किया है, अल्लाह ने उन्हें तरक्की भी दी है। और औरतों के ही बारे में सुना जाता है कि औरतें ही वो होती हैं कि जिनके औरतों ही वो होती हैं कि अक्सर जो कामयाब मर्द जो होते हैं, उन कामयाब मर्दों के पीछे औरतों ही का किरदार नज़र आता है। इसलिए मैं मेरी माँओं और बहनों से ज़रूर कहता हूँ कि याद रखो, आप लोग नेक बनोगी, आप लोग दीनदार बनोगी तो याद रखो आपका घर भी प्यारा बनता चला जाएगा, आपके बच्चों में भी दीनदारी आती चली जाएगी, बच्चे भी नेक बनते चले जाएंगे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो कहने लगे कि मैं एक मर्तबा अपने घर में दाखिल हुआ। कहते हैं कि अक्सर व बेशतर ऐसा होता कि घर में खाना होता और कभी कभार ऐसा होता कि घर में कुछ नहीं होता। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी माँ अक्सर कहा करती, जब घर में कुछ खाना ना हो, मैं घर में दाखिल हूँ, अम्मी से कहता हूँ कि अम्मी खाना दीजिए। माँ कहती है कि बेटा आज हम रब के मेहमान हैं, इसलिए कि घर में कुछ नहीं, आज हम रब के मेहमान हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं मैं छोटा बच्चा था,
लेकिन माँ के जब ये अल्फाज सुनता हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती कि दिल बाग बाग हो जाता। कहते एक मरतबा अड़ोस पड़ोस से गल्ला आना शुरू हुआ, कुछ दिन तक गल्ला आता रहा। मैंने दिल में सोचने लगा कब माँ से दोबारा वो अल्फाज सुनूं। एक मरतबा फिर गल्ला ख़त्म हो गया, खाने के लिए घर में कुछ नहीं था। मैं फिर घर में दाखिल हुआ, माँ से कहा खाने के लिए कुछ है कि नहीं। तो माँ ने फिर वही अल्फाज कहें कि आज हम रब के मेहमान हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं कि अल्फाज मेरे दिल पर ऐसे चुभते थे कि इतना प्यारा लगता था मुझे अल्फाज। माँ की अल्फाज सुनने के बाद मैं इतना खुश हो जाया करता था और कहा करता था कि माँ के ये अल्फाज मेरे दिल के ज़ख्म को भर दिया करते हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं कि एक मरतबा मेरी वालिदा के इंतकाल का वाक़या सुनाते हैं कि मैं घर में एक मरतबा चाँद देखने के लिए ऊपर चढ़ा। चाँद देखने के बाद नीचे आया और आने के बाद माँ की कदम बोसी की। माँ की कदम बोसी करने के बाद माँ से कहा कि माँ मुझे दुआ दे दीजिए। जैसे ही दुआ के लिए कहा तो माँ ने कहा कि बेटे इस बार तो आप दुआ ले लोगे, आने वाले महीने चाँद देखने के बाद दुआ ले सकोगे। बस ये अल्फाज सुना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आ गया कि हो सकता है कि अब मेरी माँ दुनिया में नहीं रहने वाली। फ़ौरन ये अल्फाज कहा कि माँ मुझे दुआ दे दीजिए। तब ये अल्फाज सुने तो माँ ने कहा कि ऐसा करें कि कल आ जाएं, मैं कल दुआ दे दूँगी और मैं इंशाअल्लाह बतला दूँगी। तो फ़ौरन वो कहने लगे कि मैं राह देखने लगा कि माँ मुझे बुलाएगी। दूसरे दिन अचानक तहज्जुद के मौके पर एक बीबी आई और मुझे कहने लगी कि माँ तुम्हें बुला रही है। मैं करीब गया। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं मैं जैसे ही करीब गया और बेटे ने माँ ने कहा बेटे जब तुमने कल मुझसे कहा था लाओ सीधा दाना हाथ मुझे दो। जैसे ही दाना हाथ दिया माँ ने अपने हाथ में उसका दाना हाथ रखा और दाना हाथ रखने के बाद अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह मैं तुझे इसको तुम्हारे हवाले करती हूँ, अल्लाह तू इसे कामयाब कर दें। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं कि मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए, मैं तड़प गया, मैं मचल गया। माँ ने मुझे अल्लाह के हवाले ऐसा किया कि ऐसे में अल्लाह के हवाले हुआ कि दुनिया ने देखा कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या काम किया और दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने उनसे क्या बेहतरीन काम लिया है। याद रखो कि जब माएँ और बहनें बनती हैं तो बच्चों के अंदर भी बेहतरीन किरदार आते हैं, बच्चों के अंदर भी किरदार बनते चले जाते हैं। औरतों ही के अंदर अक्सर व बेशतर देखा है कि औरतें जब बनने की कोशिश करती हैं तो बच्चों के अंदर भी बेहतरीन किरदार होते हैं। एक वाक़या मिलता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का कि अजीब व गरीब वाक़या। वो यह वाक़या मिलता है कि एक और वो उनकी वालिदा मोहतरमा अक्सर व बेशतर उनका मिजाज था कि वो घर में अक्सर जब वो बेटा आता तो उनके दिल में ये डालने के लिए ख्याल डालने के लिए कि उसका जहन हर वक्त अल्लाह की तरफ रहे। खाना भी मांगे तो अल्लाह से मांगे, चीज़ें भी मांगे तो अल्लाह से मांगे, सामान भी मांगे तो अल्लाह से मांगे, हर वक्त उसका जहन अल्लाह ही की तरफ हो। उसके लिए जहन बनाने के लिए उनके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने सोचा कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, मैं उसका जहन किस तरह बनाऊँ। इस तरह मैं जहन बनाऊँ कि मैं जब भी खाना बना के चुपचाप छुपा के रख दूँगी और फ़ौरन कह दूँगी कि बेटा खाना मांगना हो तो अल्लाह से मांगो। जैसे ही वह हाथ उठाएगा दुआ मांग के जैसे ही हाथ रखेगा मैं कह दूँगी कि बेटा तलाश कर ले। जब तलाश करेगा उसे कहीं ना कहीं कोने में मिल जाएगा ताकि उसका जहन बन जाए। देखो कितने प्यारी औरतें हुआ करती थी। आज हम ज़रा सोचें कि हम अपने घरों में अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं। हम अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल देकर उनका जहन बिगाड़ते हैं, उनकी जहनीत को ख़राब करते हैं। अक्सर बच्चे बिगड़ते हैं मोबाइलों ही की वजह से बिगड़ते हैं। मोबाइल एक ऐसा सिम में कातिल है कि हमारे हज़रत पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी अक्सर फरमाया करते हैं ये मोबाइल ये सेल फ़ोन नहीं बल्कि हेलफोन है कि इसके अंदर ये एक मौत का घड़ा है कि बंदा जब मोबाइलों के अंदर लगता है तो यूँ समझो कि जहन्नम की खाई के अंदर जा रहा है। ये अजीब बला है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों के किरदार को ख़राब कर रहा है। मोबाइल ऐसी चीज़ है कि बच्चों की जहनीत को बर्बाद कर रहा है। अक्सर माओं से जब कहा जाता, उनके बाप से कहा जाता कि बेटों को मोबाइल ना दो तो वो कहा करते हैं मौलाना बच्चा शरारत बहुत करता है, अगर बच्चे को मोबाइल ना देंगे तो वो शरारत बहुत करेगा। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ
कि बच्चा शरारत नहीं करेगा तो कौन शरारत करेगा? क्या हम शरारत करेंगे? क्या हम गद्दों पर बैठकर शरारत करेंगे? या हम घरों में नाचने लगेंगे, कूदने लगेंगे? नहीं, ये तो बच्चों का काम है, बच्चे ही तो शरारत करेंगे। अभी बच्चे शरारत नहीं करें तो कब बच्चे शरारत करेंगे? बच्चों को खेलने देना चाहिए। बच्चों की तंदुरुस्ती इसी के अंदर है, बच्चों की फिटनेस इसी के अंदर है कि बच्चों को बाहर खेलने देना चाहिए। हम तो बच्चों को बाहर खेलने भी देना नहीं चाहते। अक्सर बेशतर माओं को और बाप को समझाया जाता कि बच्चों को खेलने दें तो कहा करते हैं कि मौलाना बाहर निकलेगा बच्चा बिगड़ जाएगा। सही बात है कि बच्चा बिगड़ जाएगा, लेकिन हमें भी तो ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा कर क्या रहा है। लेकिन बच्चा जितना बाहर खेलेगा तो उसकी बॉडी बनेगी, बच्चा बाहर खेलेगा उसके अंदर तंदुरुस्ती आएगी, बच्चा बाहर खेलेगा तो बाहर के हवामान लगने की वजह से बच्चों के अंदर बाहर बेहतरीन उसकी तबीयत बनेगी। तो बच्चों को बाहर खेलने भी देना चाहिए। लेकिन ये हमारा ज़ौक बन चुका कि बच्चे बाहर न खेलें, बच्चे शरारत न करें, बच्चे सताएं नहीं, तो उसके लिए बच्चों को मोबाइल दे दिया करते हैं। और मोबाइल की वजह से बच्चों की ज़हनियत बनने के बजाय और बिगड़ती है। एक वक्त तो आता है कि माँ और बाप के हाथ से बच्चा निकल जाता है, फिर माँ और बाप रोने लगते हैं और क्या कहने लगते हैं कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया, फिर दुआएं करवाने लगते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं, अब दुआ करवाने से क्या फ़ायदा? जो बच्चा हाथ से निकल गया उसके बाद दुआ क्या कराओगे? बल्कि दुआ तो पहले करना चाहिए था और उसके पीछे मेहनतें करनी चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए। आज आपके हाथ में बच्चा है, याद रखो, मेरी माएँ और बहनों से मैं ख़ास कहना चाहता हूँ कि आप कद्र करें। आप पहला मदरसा हो। कहते हैं कि अक्सर बेशतर हमने सुना और वाक़यात और किताबों में ये बातें मिलती हैं कि औरतें, ये माएँ और बहनें, ये पहला मदरसा हुआ करती हैं। ये अगर अपने आप को बनाएं और अपने किरदार को बनाएं और बच्चों पर फिक्र करें तो याद रखो कि बच्चे भी बेहतरीन बनते चले जाते हैं। आजकल मोबाइलों का इतना ख़तरनाक जो रास्ता निकला है और सबील निकली है कि बच्चे मोबाइलों की वजह से बिगड़ते चले जाते हैं, बच्चों की वजह से माहौल ख़राब होता चला जाता है। सिर्फ मोबाइल की वजह से बच्चे नहीं बिगड़ते, बल्कि बच्चे क्या करते हैं, बाहर निकलने के बाद वो दूसरों की भी ज़हनियत ख़राब करते हैं। स्कूल में जाने के बाद स्कूल के दूसरे बच्चों के भी जहन बिगाड़ते हैं, इसलिए कि खुद ने भी मोबाइल लेकर अपने जहन को बिगाड़ा और बच्चे बाहर जाने के बाद दूसरों का जहन बिगाड़ते हैं, इदारे में जाने के बाद जहन बिगाड़ते हैं। उस्तादों के पास जिस तरह पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ते हैं, उस्तादों के सामने हो जाते हैं और फिर माएँ और बाप कहते हैं कि मेरे बच्चों के किरदार के ऊपर मेहनत करें, मेरे बच्चे के ऊपर तरबियतें करें। मैं अक्सर बेशतर कहा करता हूँ, एक साहिब मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि मेरे बच्चे पर फिक्र करो। तो मैंने कहा कि पहले तुम बनकर आओ तो फिर बच्चों के बारे में मुझे बात बतलाना। पहले बाप और माँ बन के नहीं आते और माँ बाप भी इस तरह बनने की कोशिश नहीं करते, या माँ बाप फिक्रे नहीं करते अपने बच्चों के बारे में, तो क्या बच्चों के बारे में हम फिक्रे करें? ये तो हमारा काम है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम फिक्रे नहीं करें, हम ये नहीं कहते बच्चों के पीछे मेहनत नहीं करना, लेकिन याद रखें कि माँ बाप का भी कुछ काम है। माँ बाप पहला मदरसा है। ये अगर कोशिश कर लें, बच्चों को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, तो याद रखो बच्चे बेहतरीन बनते चले जाते हैं। ज़रा सोचो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा कितनी नेक खातून थी। उनके दिल में ख्याल आया कि बच्चा बिगड़ ना जाए, बच्चे की जहनीत ख़राब ना हो जाए, तो क्या करती थी, खाना बनाती थी, खाना बनाकर छुप के रख देती थी। बच्चा जब मदरसे से आता था और कहता था अम्मी खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी है, बच्चा हुआ करता, कूदते फलांगते आता और माँ से कहता अम्मी मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो माँ कहती कि बेटा दुआ मांगो। बच्चा फ़ौरन मुसल्ला बिछाता, नन्हे मुन्ने हाथ को उठाता, अल्लाह के पास ज़ारो कतार रोता और कहता अब्बा अल्लाह मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ, अभी मदरसे से पढ़कर आया हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। फिर मुसल्ला उठाता, अम्मी से कहता अम्मी अल्लाह ने दे दिया होगा ना? तो अम्मी कहती हाँ दे दिया होगा। फिर वो बच्चा तलाश करता और उसे कोने में कहीं ना कहीं रोटी मिल जाती, वो रोटी उठाता, खाना उठाता और खाना खा लेता। ये कितना प्यारा माहौल बनाने की वो औरत कोशिश करती थी। वो औरत सोचती थी कि मेरे बच्चे के जहन में मैं अल्लाह की मोहब्बत को भर रही हूँ, मेरे बच्चे के जहन में अल्लाह के प्यार को भर रही हूँ, मेरे बच्चे के जहन में अल्लाह की वहदानियत को भर रही हूँ। वो हर वक्त अपने बच्चों से कहती कि बेटा कुछ भी मांगना हो तो किससे मांगना? अल्लाह से मांगना। कोई भी चीज़ चाहे तो अल्लाह से लेना। बच्चा बचपन से ये चीज़ सीख रहा था कि मुझे अल्लाह से लेना। नन्ना मुन्ना बच्चा था। एक दिन माँ किसी काम के लिए निकल गई और किसी काम के लिए किसी घर में चली गई और वहाँ गई, अचानक काम में भूल गई कि कितना वक्त हो गया। काफ़ी देर के बाद उसे याद आया कि मेरा बच्चा मदरसे से आ गया होगा, वो खाना रोटी और तलाश करेगा,
आज उसके जहन में कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिल में ख्याल आए कि रोटी तो मुझे मिली नहीं है, आज अम्मी नहीं इसलिए मुझे रोटी नहीं मिली, हो सकता अम्मी पका कर देती हो। तो उसके जहन में ख्याल आया, माँ के जहन में, कि हो सकता है कि बच्चे का जहन फिर बिगड़ ना जाए। दौड़ते दौड़ते आ रही थी, अल्लाह से दुआ करते करते आ रही थी कि अल्लाह तेरी मोहब्बत को मैं भरना चाहती थी, तेरे लिए मैं कोशिश कर रही थी, अल्लाह ख्याल रख लेना, अल्लाह हिफाजत कर लेना। दौड़ते दौड़ते जैसे ही घर पर आई, बच्चा सोया हुआ पाया, बच्चे के करीब गई और उसको बोसा देने लगी और प्यार करने लगी और नन्हे मन्ने बच्चे को कहा, मेरे लाल, मेरे कलेजे उठ जाओ, ज़रा देखो तेरी माँ आ चुकी है। बच्चा उठा। माँ ने पूछा कि बेटे तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह से रो। बच्चे ने कहा, अम्मी मैं तो घर में आया था और मुसल्ला बिछाया, मुझे भूख बहुत लगी थी, मैंने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह से खूब रोई हो, मैं खूब रोया हो और रोकर अल्लाह से कहा, अम्मी अल्लाह अल्लाह आज तो अम्मी भी नहीं है मेरे पास खाने के लिए, कुछ भी मैं अम्मी भी नहीं है, मुझे आज भूख भी बहुत लगी है, अल्लाह कुछ दे दीजिए। मैं ऐसा रोया। मैंने मुसल्ला रखा, मुसल्ला रखने के बाद तलाश किया, मुझे एक रोटी का टुकड़ा मिला, मैंने उसे उठाया और खाया। अम्मी आज तक मुझे ऐसी रोटी नहीं मिली जो उस वक्त, मैंने आज तक जितनी भी रोटी खाई मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जो आज की रोटी में, जितनी आज की रोटी में जो जायका था वो जायका मैंने आज तक नहीं पाया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। ये कैसी औरतें थी, उन्होंने अपने बच्चों के पीछे कैसी मेहनत की, तब तो जाकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बनकर निकलते हैं। आज हमारी माएँ और बहनें ज़रा अपने घर के अंदर देखें, अपनी गिरबान में झाँक कर देखें कि वो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बच्चों की क्या जहनियत बना रहे हैं। अक्सर बच्चे देखा गया कि बाहर जाते हैं, किसी से लड़ाई होती है तो लड़ाई होने की वजह से या सामने वाले ने कुछ मार दिया हो, घर में आकर अम्मी से कहते हैं, अम्मी उसने मुझे मारा, तो माँ फ़ौरन सिखाती है कि बेटे तुमको मारा है, तुम भी जाके 2 लगा कर आओ। ये बच्चों को सिखाया जाता, बल्कि ये नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि ये जहनियत ये बनानी चाहिए, नहीं नहीं बेटे बेटे उसने मारा है ना, जाओ उसके पास जाओ और कहो कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, और याद रखो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ पक्का, आज से जो भी गलती हूँ मैं माफ़ी चाहता हूँ। बच्चों की ये जहनियत बनानी चाहिए। लेकिन हमारे घरों में क्या जहनियत बनती है, अक्सर व बेशतर देखा गया कि माएँ अपने घरों में बैठकर किसी पड़ोस वालों की बुराइयाँ करती होती है, अड़ोस पड़ोस वालों की बुराइयाँ करती होती है, या कभी अपने शोहर की बुराई करती होती है, कभी अपनी सास की बुराई करती होती है, कभी अपने ससुर की बुराई करती होती है, कभी अपने ननंद और भावज की बुराई करती होती है। बच्चा करीब बैठकर जो भी सीखता है ये अपनी माएँ से सीखता है, ये अपनी बहनों से सीखता है, ये अपने घर के अफरादों से सीखता है। याद रखो कि हम अगर बनने की कोशिश करोगे तो घर का माहौल तब्दील होता चला जाता है, घर का माहौल बदलता चला जाता है। ख्वाजा मौइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक मरतबा घर से ख्वाजा मौइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह निकले, कहते हैं कि इलाके बंगाल के सफ़र में निकले, वहाँ से जब लौटे तो माँ से आकर कहने लगे, माँ मुसल्ले पर बैठी थी, और फ़ौरन आए, माँ के पास करीब आकर बैठ गए और ख्वाजा मौइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, अम्मी अम्मी मैं एक वाक़या बतलाऊँ। माँ ने प्यार से कहा, बेटे बतलाओ क्या बात है। ख्वाजा मौइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि मैं सफ़र में निकला था ना अम्मी, अजब गजब वाक़या हो गया। बोले क्या वाक़या हुआ। बोले कई लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया और कई लाख लोग मेरे हाथ में बैत हो चुके, बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर चुके और बहुत से लोग मेरे हाथ में बैत हो चुके। अजब वाक़या देखने में मिला, फ़ख्र से मेरा सर ऊंचा हो गया। माँ के सामने बच्चा कहने लगा, बच्चा के दिल में, ख्वाजा मौइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि हो सकता है कि माँ दुआ देगी, माँ कहेगी बेटा अल्लाह ने तुझे बहुत कामयाब किया। तो माँ ने फ़ौरन ये अल्फाज नहीं, बल्कि ये अल्फाज नहीं कहा, बल्कि ये अल्फाज कहा कि बेटे ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये कमाल तो मेरा है। तो हमारे बच्चे ने, ख्वाजा मौइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने अपने माँ से पूछा, अम्मी इसमें तुम्हारा क्या कमाल है। सफ़र मैंने किया, निकला मैं हूँ, थकान मैंने बर्दाश्त किया, और वहाँ निकलने के बाद लोग मेरे हाथ में बैत हुए, लोग मेरे हाथ में इस्लाम कबूल किया, इसमें आपका क्या कमाल है। तो माँ ने बहुत प्यार से कहा कि बेटे मैं तुझे क्या बतलाऊँ, जब भी मैंने तुझे दूध पिलाया, मैंने वज़ू करके दूध पिलाया, उसकी बरकत थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे ये कमाल अता फरमाया। मैं कुर्बान हूँ ऐसी माँओं पर, मेरे 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 माँ बाप उन पर कुर्बान हो जाए। क्या जज्बा था उनके दिलों के अंदर, क्या जज्बा था उनके दिलों के अंदर। वो वज़ू करके अपने बच्चों को दूध पिलाया करती थी, ऐसी कुर्बानियाँ दिया करती थी। याद रखो जब माएँ इस तरह कुर्बानियाँ देती हैं, घरों में इस तरह माहौल बनाने की कोशिश करती हैं, तो याद रखो बच्चों के अंदर भी बदलाव आते चले जाते हैं, बच्चों के कैरेक्टर भी बदलते चले जाते हैं। माएँ बनना चाहती हैं,
औरतें बनना चाहती हैं, हमारी बहनें बनना चाहती हैं, तो याद रखो एक न एक दिन ज़रूर बनोगी। लेकिन याद रखो हम बनने की कोशिश भी तो करें, अपने आप को बढ़ाने की भी कोशिश करें। कुरान करीम की मैंने आयत खुतबे में पढ़ी, मन अमिल सालिहम मिन दकरिन औ उन्था व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। जो मोमिन हो, मर्द हो या औरत, अगर नेक साले अमल किया, नेकी की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, अल्लाह उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा देते हैं। क्या प्यारी बात है। सिर्फ ये नहीं कहा कि मर्द मेहनत करें तो अल्लाह पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाता है, ये अल्फाज नहीं कहे, बल्कि ये कहा कि अगर औरतें, मर्द हो या औरतें, अगर नेकी की तरफ बढ़ें, नेकी की तरफ कोशिश करें, नेक साले बनने की कोशिश करोगे, तो याद रखो अल्लाह उन्हें पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा दे। और अगर पाकीज़ा ज़िंदगी अता मिल जाए तो फिर हमें ज़रूरत क्या है। याद रखो कि ज़िंदगी पाकीज़ा हो गई, आँख देखो तो पाक हो गई, ज़बान देखो तो पाक हो गई, कान देखो तो पाक हो गए, हाथ देखो तो पाक हो गए, बदन देखो तो पाक हो गए, दिल हो देखो तो पाक हो गए, हाथ देखो तो पाक हो गए। अगर बाल्टी के अंदर ज़रा सा कतरा पेशाब का गिर जाए तो बाल्टी पानी नापाक हो जाता है। ज़रा टीपा गिर गया, हल्का सा कतरा गिर गया, बल्कि एक बाल के ऊपर पेशाब का कतरा लगा और वो बाल भी गिर गया, तो हम कहते हैं कि पानी नापाक हो गया। दिल भी नहीं चाहता ऐसे पानी के अंदर वज़ू करने का। याद रखो अल्लाह ने क्या फरमाया, मन अमिला सालिहा, और कुरान करीम कह रहा है, और कुरान करीम की कोई बातें झूठी भी नहीं हो सकती। कुरान करीम कहता है मन अमिला सालिहम मिन दकरिन औ उन्था व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अगर नेक साले अमल किया, नेक साले अमल किया, मर्द हो या औरत, तो अल्लाह उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा देता है। बाल्टी के अंदर नापाकी गिरने की वजह से बाल्टी का पानी नापाक हो सकता है, अगर पानी के अंदर गंदगी न गिरे तो बाल्टी का पानी पाक रहता है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा दूंगा। पाकीज़ा ज़िंदगी का मतलब ये है कि जहन भी नापाक नहीं होगा, कान भी नापाक नहीं होंगे, आँख भी नापाक नहीं होंगे, ज़बान भी नापाक नहीं होगी, हाथ पैर भी नापाक नहीं होंगे, दिल भी नापाक नहीं होगा, इसमें ज़र्रा बराबर भी गंदगी नहीं होगी। तो याद रखो औरतें अगर कोशिश करें, मेहनतें करें और ये इरादा करें कि मैं अपने आप को बनाने की कोशिश करूँगी, याद रखो अल्लाह ज़रूर भी ज़रूर कामयाब करेगा। हज़रत राबिया बसरिया के बारे में आता है कि जब ये 96 के अंदर उनकी पैदाइश हुई, शेख इस्माइल के घर में उसकी पैदाइश हुई। कहते हैं कि जब पैदा होने 3 बहनें पहले से थी, ये चौथे नंबर पर थी, इसलिए इनका नाम राबिया रखा गया कि चौथे, अरबी में राबिया कहते हैं चौथे को, तो बोले इनका नाम राबिया रखा गया। बसरा की रहने वाली थी इसलिए बसरिया कहते हैं, राबिया बसरिया। ज़िंदगी गुजार, कहते हैं कि 4 साल की उम्र हुई, वालिदैन उठ गए, और 8 साल की उम्र हुई तो अचानक ऐसा हुआ कि फाका हो गया, पूरे इलाके के अंदर फाका हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं था, चीज़ें भी कुछ नहीं थी, पेट में खाना नहीं गया, कई दिन गुजर गए। तो चारों बहनों ने इरादा किया चलो हम कुछ मांगने के लिए निकलते हैं। 8 साल की उम्र है राबिया बसरिया की, उनकी तीनों बहनें बड़ी थी, तो कहा कि चलो कुछ मांगने के लिए निकलते हैं। चारों मांगने के लिए निकल गए। देखते हैं रास्ते में खड़े, कोई देने वाला भी नज़र नहीं आया। अचानक एक बहुत बड़ा ताजिर अतीक नामी वो वहाँ से गुजरा। अतीक वहाँ आके खड़ा हुआ, उस राबिया से उन औरतों लड़कियों से कहा कि तुम्हारे चेहरे बुझे बुझे नज़र आते हैं, क्या बात है? तो कहा कि कई दिन गुजर गए, फाका है, पेट में खाना नहीं गया और फाके की ज़िंदगी गुजर रही है, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं कि कुछ आ जाए और दे दे। तो उस बच्ची से भी कहा कि आप ये तीनों बहनें बोल रही है, तुम क्यों नहीं बोल रही? राबिया चुपचाप बैठी थी, राबिया बसरिया चुपचाप बैठी थी, कुछ बोल नहीं रही थी, छोटी थी। तो कहा कि तुम क्यों नहीं बोलती है? तो कहा कि जिससे कहना था मैंने उससे कह दिया है, अब तुम्हें क्या कहने की ज़रूरत है? तो फ़ौरन उस अतीक के नामी शख्स के दिल में ख़्याल आया, उसने कहा ये बच्ची इतनी प्यारी है, तो फ़ौरन उससे कहा कि जिससे कहा था उससे तुमने कह दिया, फिर उसने अभी तक सुना क्यों नहीं? तो उसने फ़ौरन कहा, राबिया ने फ़ौरन कहा, उसने सुन तो लिया है, जब मौका आएगा तो मुझे दे देगा। जब ये अल्फाज सुना अतीक के दिल में मोहब्बत हो गई। उसने कहा, उन बच्चियों से कहा कि ये बच्ची को तुम मेरे हवाले कर दो, तो मैं तुम तीनों के लिए इतने रुपए दे देता हूँ कि तुम फाके के अंदर इन हालात के अंदर तुम अच्छे से ज़िंदगी गुजार सको। तो छोटी बहन ने भी कहा अगर यही वाक़या है तो आप लोग रुपये ले लो, और बहनों ने भी आपस में मशवरा किया और उन्होंने वो रुपये ले लिए और वहाँ से चली गई और राबिया उनके हवाले कर दिया, अतीक के हवाले। अतीक के पास गई और वहाँ रोज़ाना
सुबह में खिदमत करती थी, रात में अल्लाह की मोहब्बत में खड़ी हो जाया करती थी। कहती कि पूरी पूरी रात अल्लाह की मोहब्बत में खड़ी होती। 12-13 साल की उम्र हुई, रातों को इतना रोती थी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाती थी। सुबह में अपने मालिक की खिदमत में आ जाती थी और मालिक की खूब खिदमत करती थी। एक दिन मालिक ने कहा कि तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा नज़र आता है, चेहरों पर लाली नज़र आती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे चेहरे पर थकान बहुत है। तो उसने फ़ौरन कहा कि कुछ हो गया क्या, या कोई बीमारी हो गई? तो फ़ौरन राबिया ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, क्या कुछ नहीं हुआ मुझे। तो कहा कि आपका चेहरा बुझा बुझा नज़र आता है, क्या बात है? मालिक ने राबिया बसरिया ने कहा कि अतीक अपने मालिक से कहा कि मालिक, हो सकता है कि आपके खिदमत में कोई कमी आती हो। तो मालिक ने फ़ौरन कहा नहीं, कोई खिदमत में कमी नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई हालात नहीं है। मैं तो सिर्फ तेरे चेहरे को देखकर मैंने कहा कि तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा नज़र आता है, चेहरों पर ऐसा नज़र आता है कि थकावट नज़र आती है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तातीक फ़ौरन राबिया बसरिया ने अपना सर झुका लिया। कहती है कि एक मरतबा रात को अल्लाह की याद में मस्त थी, अतीक को अचानक कोई वजह से कोई ज़रूरत पेश आई, फ़ौरन खड़ा हुआ, आँख खुल गई। अचानक उसने एक कोने की तरफ देखा कि राबिया बसरिया का जो कमरा था उसमें चिराग जल रहा था। अतीक उठा और जाकर देखने लगा कि जाऊँ देखूँ कि राबिया कर क्या रही है। जाकर देखा तो राबिया मुसल्ले पर खड़ी होकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही थी और कह रही थी कि मेरे अल्लाह, मैं रात भर दुआ मांगती हूँ, रात भर आपकी इबादत में खड़ी होती हूँ, लेकिन सुबह में मैं अपनी मालिक की खिदमत की वजह से मैं आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। आपका अजान देने वाला अजान देता है, लेकिन नमाज के लिए मैं देर से आकर खड़ी होती हूँ, क्योंकि मालिक की खिदमत मुझे बहुत लेट हो जाता है। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अतीक ने कहा, जब ये सुना तो वो बेचारा रात भर नहीं सो पाया। अतीक कहता है कि मेरी रात की नींद उड़ गई। सुबह हुई, मैंने राबिया को बुलाया और राबिया बसरिया से कहा कि मैंने तुझे आज़ाद कर दिया, जा तू आज़ाद हो गई। राबिया बसरिया पैर पे गिर गए और कहने लगी कि क्या मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई? बोले नहीं, कोई खिदमत में कमी नहीं रही। तो कहा आपने इतनी सारी रकम दी, मैं उसका हक भी नहीं अदा कर पाई। तो उसने कहा नहीं, मुझे कोई हक की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुझे सब माफ़ कर दिया, लेकिन तो एक काम मुझे माफ़ कर दे। बोले क्या बात है? बोले तू जिसके सदके मांग रही थी रात भर, उसके सदके मेरे लिए भी दुआ कर दे कि मैंने तुझे जितना काम लिया अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे। राबिया बसरिया ने कहा मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें भी माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये औरतें हुआ करती थी। राबिया बसरिया ने अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाया था, उनकी ज़िंदगी ऐसी प्यारी ज़िंदगी हो गई थी राबिया बसरिया। राबिया बसरिया के ही वाक़या तो एक मिलता है कि उनके सामने किसी ने गोश्त ला कर रखा, भून कर गोश्त ला के रखा। ज़ारो कतर राबिया बसरिया रोने लगी। किसी ने पूछा कि राबिया बसरिया क्यों रो रही हो? राबिया तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे सामने भुना हुआ गोश्त है, उसके बावजूद भी रो रही हो। तो ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी कि क्या बतलाऊँ कि मैंने जब गोश्त को देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि पहले मुर्गे को ज़बह किया गया होगा, ज़बह करने के बाद उसको आग में भूना गया होगा, इसके बाद मेरे सामने लाकर पेश किया गया है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जब मैं पेश होंगी, अगर मैं गुनहगार होंगी, मैं अगर फ़ाहिशा होंगी, अगर मैं गुनहगार होंगी, गुनाहों में लथपथ होंगी, तो अल्लाह ताला मुझे ज़िंदा ही जहन्नम में डाल देगा और मुझे भून देगा। ये कहकर ज़ारो कतार रोने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसी प्यारी ज़िंदगी बनाई थी। अल्लाह अकबर। ऐसा वाक़या भी मिलता है कि एक मरतबा सो रही थी राबिया बसरिया, घर में सो रही थी, अचानक एक चोर खिड़की के रास्ते से अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, दाखिल होते के साथ उसने पूरा घर तलाश किया, उसे कुछ नहीं मिला। एक चादर मिली, चादर लेकर भागने लगा। जैसे ही चादर लिया और निकलने लगा तो उसको खिड़की उसके आंखों से ओझल हो गई। जैसे ही खिड़की आंखों से ओझल हो गई, उसके आंखों में उसके आंखों की बिनाई चली गई। तो उसने फ़ौरन चादर फेंका। चादर फेंकना था, फिर खिड़की नज़र आई, वो भागने लगा। उसके दिल में खौफ तारी हो गया कि क्या माजरा है। वो जैसे ही दौड़ने लगा तो गैबी आवाज़ आई, और गैबी आवाज़ आई कि तू मेरे यार तो मेरा सोया हुआ है, लेकिन दूसरा यार जागा हुआ है, उसका ख्याल रख रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये औरतें कैसी औरतें हुआ करती थी।
उन्होंने अपने आप को कैसे बनाया था, उन्होंने अपने आप को कैसे बनाने की कोशिश की। अल्लाह हमें भी नेक बनाए, अल्लाह हमें भी तकिया नकिया परहेजगार बनाए। याद रखें, अगर हम नीयत करें, हम दुआएं करें, हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें, अगर बनोगी तो याद रखो घर भी बनता चला जाएगा। हम अपने आप के घर में माहौल बनाने की कोशिश करोगी तो याद रखो कि घर के अंदर माहौल बनता चला जाएगा, जिंदगी के अंदर माहौल। मैं उससे पहले भी आया था, मैंने ये बातें बतलाई थी कि याद रखो कि औरतें घर में मर्द दाखिल हो तो मोहब्बत के साथ उन्हें सलाम पेश करें और उनको घर में लाकर मोहब्बत के साथ बिठाएं। इसलिए उनको फिर उनसे कहें कि हो सकता है आप थक कर आए होंगे, हो सकता है कि आपको बहुत सी परेशानी वाक़ई हुई होगी, वो लोगों ने बोला होगा, हो सकता है बहुत धूप लगी होगी, चीज़ें हुए होगी, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मोहब्बत के साथ उनको बिठाएं, मोहब्बत के साथ उनसे बातें करें। याद रखो, अगर इस तरह का माहौल पेश करोगी, इस तरह का माहौल बनाओगी, बच्चों से भी कहो कि अब्बू घर में दाखिल होंगे ना तो अब्बू के साथ मोहब्बत के साथ बात करना, अब्बू को सलाम पेश करना। बच्चों को सिखाओ, घर में माहौल बनाने की कोशिश करो, रात की तालीम शुरू करो और घर में माहौल बनाओ कि हम कुरान करीम पढ़ेंगे, खूब तिलावतें करेंगे। बच्चों से भी कहो। अभी मैं अफ्रीका का सफ़र था, अफ्रीका के सफ़र में मैंने अजीब व गरीब वाक़या देखा। ये वाक़या देखा कि एक शख्स थे, उन्होंने अपने घर में माहौल बनाया। क्या माहौल बनाया? माहौल ये बनाया कि बच्चों से कहा कि बेटे अभी स्कूल की छुट्टी है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, चलो दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने बच्चों को इस्तग़फ़ार और पूछे कि बेटे कितने इस्तग़फ़ार पढ़ते हो? बच्चे तस्बीह लेकर घूम रहे हैं। पूछा कितने इस्तग़फ़ार हुए? तो पता चला किसी ने कई हज़ार, किसी ने कई लाख मरतबा तस्बीह पढ़ चुके, सिर्फ 3 दिन के अंदर। ज़्यादा दिन भी नहीं गुजरे थे, 3 ही दिन के बाद मेरा जाना हुआ था। तो कहते 3 दिन के अंदर हज़रत इतने लाख मरतबा तस्बीह पढ़ चुके। अल्लाह अकबर। जब मैंने ये माहौल देखा, मैं उस माँ को सलाम पेश कर दिया कि कैसी माँ होगी, ये कितनी प्यारी औरत होगी कि उसने अपने बच्चों के अंदर ऐसी माहौल लाने की कोशिश किया। याद रखो, औरतें नेक बन जाएं, औरतें तकिया नकिया परहेजगार बन जाएं, हया और पाकदामनी उसके ज़िंदगी में आ जाएं। अगर ये खसलतें आ जाए, चीज़ें आ जाएं तो याद रखो कि घर का माहौल बनता चला जाएगा। हम ही तो हैं कि घर का माहौल बना सकते हैं, हम ही तो हैं माहौल बना सकते हैं, हम ही तो घर को अंदर अपना बेहतरीन निज़ाम ला सकते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और दुआएं करेंगे, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा अल्लाह माहौल बनाता चला जाएगा। अल्लाह आपको कामयाब करें, अल्लाह आपको तकिया नकिया परहेजगार बनाए। मैंने जितने वाक़यात बयान किए हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इन वाक़यात का वास्ता देकर कहता हूँ, अल्लाह इन वाक़यात के वास्ते से अल्लाह पूरे घर के माहौल को बदल दीजिए, नबी अलैहिस्सलाम का आशिक बना दीजिए, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर चलने वाला बना दीजिए। आप लोग जितनी भी औरतें यहाँ जमा हैं और मेरा पैगाम जहाँ जहाँ तक पहुँचे, मैं सब माँ और बहनों से कहता हूँ कि बच्चों को नबी की सुन्नतें सिखाओ, नबी का तरीका सिखाओ और मोबाइल से हद्दल इम्कान दूर रखो। मोबाइल सिम में कातिल हैं, मोबाइल कत्ल करने वाली चीज़ है कि बच्चों के ज़िंदगी को काट देती हैं, बच्चों की ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं, मलियामेट कर देती है, बच्चे को बर्बाद कर देती हैं। न दो बच्चों को मोबाइलें, ये मोबाइल बच्चों को बर्बाद कर देती हैं। बच्चों की फ़िक्र करो। बच्चे अगर कोई थोड़ी भी छोटी चीज़ें देखते हो तो बच्चों को इसके करीब तक ना आने दो और कहो कि बच्चों याद रखो ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं अपने घरों के अंदर अपनी बच्चियों को कहता हूँ, मेरी बच्ची है, मैं अक्सर कहता हूँ कि अक्सर बच्ची आकर खड़ी हो जाती, मैं कहता हूँ कि बेटी इसमें देखकर क्या करोगी, जब बड़ी हो जाओगी तब याद रखना अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें देखना, अभी तुम अच्छे अच्छे काम करो। तो अब वो खुद कहती है, अबू मैं क्या करूं, मैं कुरान शरीफ लेकर बैठूं या तस्बीह लेकर बैठूं। मैं उसको कहता हूं कि कितनी तस्बीह पढ़ेगी ज़रा बतला, तो फ़ौरन वो हाथ में तस्बीह लेकर घूमना शुरू कर देती है और कहते हैं अब्बू मैंने इतनी मरतबा तस्बीह पढ़ी। तो मैं कहता हूं कि अक्सर कोशिश करें, हम माहौल बनाएंगे तो घर का माहौल बनता चला जाता है। हम माहौल तो बनाने की कोशिश करें, माहौल तो बनाने की फ़िक्र करें, अपने आप को बनाने की कोशिश करें, घर के माहौल को बदलने की कोशिश करें। अगर हमारे अंदर थोड़ी कुछ गफलत हो, हमारे अंदर कुछ कमी हो, लेकिन अगर वो कमी हो तो उस कमी को देखते हुए बच्चों के अंदर लाने की ना कोशिश करो, बच्चों के अंदर उसको लाने की कोशिश ना करो। अगर बच्चों में भी लाने की कोशिश करोगे तो कल उठ के बच्चे कहेंगे कि हमारी माँ और हमारे बाप ने सिखाया ही कुछ नहीं। अगर अक्सर मैंने घरों में देखा कि अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि बड़े हो जाने के बाद कहते हैं कि मेरी माँ तो चाहे कैसी भी थी, मेरी माँ चाहे कितनी भी बुरी थी, लेकिन मुझे अच्छी तालीम देकर चली गई। और मुझे अक्सर कहा करती थी कि तेरी माँ तो गंदी है,
तेरी माँ तो ऐसी है, तेरी माँ तो फाहिशा है, तेरी माँ तो गुनहगार है, तेरी माँ तो ऐसी है कि जो सही माने में ज़िंदगी गुजार नहीं पाती, अल्लाह के हुक्म को बजा नहीं लाती है, अल्लाह के तरीके को बजा नहीं लाती है। लेकिन तू बच्चा बनने की कोशिश कर, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की तो एक वक्त वो हुआ कि बच्चा नेक बनकर निकला है। और बच्चे वो खुद कहते थे कि मेरी माँ चाहे कैसी भी थी लेकिन मेरा माहौल बदलने की और मुझे नेक बनाने की उन्होंने कोशिश की। तो याद रखें कि बच्चों को मोबाइल से हद्दल इम्कान दूर रखें और गुनाहों से हद्दल इम्कान दूर रखें और अच्छे साथी की तलाश करवाएं, जो अच्छे दोस्त हो इलाके के अंदर, उससे दोस्ती करवाकर उन्हें उनके साथ रखें और फिक्र करें। बच्चा बाहर जाएं तो देखें कि किन बच्चों के साथ खेल रहा है, जिनके साथ खेल रहा है वो बच्चा अच्छा है कि बच्चा अच्छा नहीं, अगर नहीं है तो कोशिश करें उन बच्चों को समझाएं। बच्चा छोटा हो तो जल्दी समझ जाएगा, उन्हें समझाएं कि बेटे ऐसों के साथ दोस्ती न रखना, दोस्ती रखोगे तो नुकसान होगा। अक्सर व बेशतर हमने भी अपने घरों के अंदर, हमारी वालिदा भी इसी तरह मेहनत किया करती थी। एक मरतबा मैं दुकान पर गया, ज़्यादा देर हो गई। माँ ने पूछा इतनी देर क्यों हो गई? मैंने कहा कि वो सामान था लेने में देर हो गई और वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी, इसकी वजह से। तो फ़ौरन माँ ने और बुरखा पहना और माँ फ़ौरन उठ के चल दी और हमारी वालिदा उठ कर चली गई और वहाँ जाकर दुकान में जाकर पूछा कि यहाँ आया था यह बच्चा? तो फ़ौरन उस दुकान वाले ने कहा बच्चा आया था लेकिन भीड़ थी इसलिए वो आगे नहीं आ सका। तो ये इस तरह का ख्याल रखा जाता है। हम अपने बच्चों की फ़िक्र करें, देखें बच्चा कहाँ जा रहा, क्या कर रहा है। लेकिन बच्चों के ऊपर सख्ती का मतलब ये नहीं कि बच्चों की तंदुरुस्ती के ऊपर फिक्र न करें, बच्चों को खेलने के एतबार से उन्हें घर के अंदर पैक करके रख दे, ये नहीं, बल्कि बच्चों की सेहत की भी फिक्र करें, बच्चों की तंदुरुस्ती की भी फिक्र करें, बच्चों की फिटनेस की भी फिक्र करें, बच्चों के एतबार से, हर एतबार से फिक्र करें। ये भी एक तरबियत है। तरबियत सिर्फ इसका नाम नहीं कि सिर्फ दीन सिखाएं, तरबियत ये भी है कि दीन के साथ खुद नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के खाने और पीने के एतबार से और ज़िंदगी की तरबियत तंदुरुस्ती के एतबार से खुद नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है। तो हमें भी चाहिए कि बच्चों की तंदुरुस्ती के एतबार से, बच्चों के जिस्म के एतबार से, सेहत के एतबार से, हर एतबार से हम ख्याल रखें और हम तरबियत यानी दीनी एतबार से भी फ़िक्र करें, इल्म के एतबार से भी फ़िक्र करें। अल्लाह हम सबको नेक बनाएं, अल्लाह हमको मुत्तकी और परहेज़गार बनाएं। जितनी भी मेरी माएँ बहनें बैठी है, अल्लाह सबको तकिया नकिया परहेज़गार बनाए, सुन्नत व शरीयत पर चलने वाला बनाए, नबी अलैहिस्सलाम का आशिक मस्ताना और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फ़रमाएँ। जो बात कही गई अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा ले। सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक़्तदिर मा तशाअ मिन अम्रि यकून। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए रब्ब करीम, हम गुनहगार ख़तावार, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, गलतियों को दरगुज़र फरमा दीजिए। अल्लाह जी हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह जी हमसे खुश हो जा, हमें अपनी मोहब्बत अपना प्यार अता फ़रमा दीजिए। ए रब्ब करीम, ये औरतें यहाँ बेचारी आकर बैठी है मौला, ये चाहती हैं कि कुछ ज़िंदगी बदलना चाहती है मौला, ये अपने आप को बदलना चाहती है मौला, इसीलिए तो दौड़ दौड़ कर आई है और ये सोच कर आई है कि हम वहाँ पर दीन की बातें होगी, कुछ अच्छी अच्छी बातें होगी, हमारी ज़िंदगी पलट जाएगी। अल्लाह, ये जिस तरह दौड़ कर जिस मोहब्बत के साथ आई, अल्लाह इनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमा लीजिए, इन्हें तकिया नकिया परहेज़गार बना दीजिए, सुन्नत शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह इन्हें बेहतरीन औरतें बना दीजिए मौला, अल्लाह इन्हें सुमैया बना दीजिए, अल्लाह इन्हें राबिया बसरिया बना दीजिए, इन्हें उम्मे अम्मारा बना दीजिए। हमारी औरतों को भी अल्लाह कबूल फरमा लीजिए मौला, हमारी औरतों को भी कबूल फरमा लीजिए मौला। हमारी बीवियाँ बच्चे अल्लाह वो भी बनना चाहते मौला, कहते हैं कि हमारे लिए भी दुआएं करना। अल्लाह हर को कबूल कर ले मौला। अल्लाह औरतों के अंदर बड़ा जज्बा होता है, वो चाहती है कि हम बदल जाए, लेकिन क्या करे बेचारे, कोशिश तो बहुत करती है। अल्लाह सब औरतों की ज़िंदगियों को तब्दील फरमा दे और अल्लाह उनके वास्ते से हमारी भी ज़िंदगी को तब्दील फरमा दे। हमें भी नेक बना, मुत्तकी बना, परहेज़गार बना, काम का बना लीजिए मौला। ज़िंदगी को सही गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। जो दुआ मांगी सारी दुआओं को मज़ अपने फजल करम से कबूल फरमा लीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।